हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में पोस्टपार्टम योगा यानी डिलीवरी के बाद जो हम योगा कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। कई बार हमने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो पेट बढ़ जाता है वह डिलीवरी के बाद बहुत लूज और फ्लैबी बन जाता है। इसका यह कारण है कि डिलीवरी के बाद वहाँ के मसल्स जो टाइट रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान वे लूज हो जाते हैं, और अगर इसी समय हमने मसल टाइट करने की एक्सरसाइजेस नहीं की तो यह फ्लैबीनेस हमेशा रह सकता है। इसलिए एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग और टाइट करने के लिए आज मैं आपको कुछ आसन बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखें कि कोई भी आसन करने से पहले वार्म अप ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम वीरभद्रासन करना सीखेंगे। इसके लिए दोनों पैरों में इस प्रकार अंतर लें। अब अपने बाएं पैर का पंजा इस प्रकार आगे मोड़ लें और शरीर को भी उसी दिशा में करें। अब अपने घुटने को इस प्रकार मोड़े उससे 90 डिग्री कोण तैयार हो। अब दोनों हाथ जोड़ के धीरे 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 पीछे की ओर झुके। जितना हो सकता है आप बैक बेंडिंग करें। इस स्थिति में कम से कम 10 से 20 सेकंड तक रुकें। अब धीरे 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 हाथों को नीचे लाएं और घुटने स्ट्रेट करें। फिर आगे की ओर मोड़ जाए और विश्राम स्थिति में आ जाए। नेक्स्ट आसन भुजंगासन करना सीखेंगे। इसके लिए पहले पेट के बल लेट जाए। दोनों पैर आपस में मिला ले और हाथों को अपने चेस्ट के बाजू में रखें। कोहनियाँ चेस्ट से सटी हुई हो। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए जितना हो सकता है ऊपर उठें और पीछे जाएं। हाथों को स्ट्रेट रखें और पीछे झुकें। याद रखें, यह करते समय अपने शोल्डर्स को जितना हो सकता है उतना फैला लें। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रुकें और फिर पेट के बल लेट जाएं। फिर से एक बार करें। फिर मकरासन की स्थिति में लेट जाए। नेक्स्ट आसन हम मकरासन करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाए। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर ले और पैरों के पंजे बाहर की ओर मोड़ ले। अब अपने हाथों को इस प्रकार मोड़ ले और अपने सिर को एक साइड की तरफ रख दे और विश्राम की स्थिति में श्वसन करें। यह मकरासन की पूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में आप 1 मिनट से 2 मिनट तक रह सकते हैं। अब धीरे धीरे आसन छोड़ के पुनः वज्रासन की स्थिति में आके बैठ जाए। अब हम नेक्स्ट आसन सेतु बंधासन करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाए। दोनों हाथों को अपने हिप्स के साइड में रखें। अब दोनों पैरों में थोड़ा अंतर ले और घुटनों से मोड़कर इस प्रकार पैरों को रखें। अब हमें धीरे धीरे अपनी कमर को जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाना है। चलिए करते हैं। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रुकें। अब धीरे धीरे नीचे आए। जो लोग यह आसन ठीक से कर सकते हैं उनके लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन है।
वह अपनी एड़ियाँ इस प्रकार पकड़े और अब अपनी कमर उठाए। स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रुकें। अब धीरे धीरे कमर को नीचे रखते हुए शवासन की स्थिति में विश्राम करें। नेक्स्ट आसन हम पवन मुक्तासन करना सीखेंगे। इसके लिए हमें शवासन की स्थिति में लेट जाना है। अब दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें और घुटनों को मोड़कर अपने पेट पर दबाएं। अब अपने हाथों को इस प्रकार जोड़ दें और सिर को अपने घुटनों के बीच लगा दें। यह पवन मुक्तासन की पूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रुकें। धीरे धीरे सिर को नीचे रखें और हाथों को रिलीज करके पैरों को सीधा करें और शवासन की स्थिति में रिलैक्स करें। तो फ्रेंड्स, ये थे डिलीवरी के बाद किए जाने वाले आसन। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में जाके बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।